औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Dear students, today we are going to deliver the last point of sentence structure, that is the complex sentence. इससे पहले हमने सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ा, उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़ा. सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक मेन क्लास होता है, और मेन क्लास का मतलब होता है इसमें एक सब्जेक्ट एटलीस्ट ए वर्ब और कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन और गिव्स ए कंप्लीट सेंस. वाइल एज फिर सिंपल सेंटेंस में हमने ये भी पढ़ा है, सिंपल सेंटेंस जो है उसमें कंपाउंड सब्जेक्ट भी हो सकता है, कंपाउंड वर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है. इट कैन जस्ट लेंथन द सिंपल सेंटेंस, बट सिंपल सेंटेंस आर ऑलवेज शॉर्ट. वाइल एज अगर हम बात करें कंपाउंड सेंटेंस की, तो कंपाउंड सेंटेंस में एटलीस्ट एक दो मेन क्लास होते हैं और उनको मिलाने के लिए एक कनेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. दैट मीन्स कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो कंजक्शन होता है जो दो मेन क्लास को आपस में मिलाते हैं. सिंपल सेंटेंस में एक मेन क्लास होता है, कंपाउंड सेंटेंस में दो मेन क्लास होते हैं. दो मेन क्लास को मिलाने के लिए एक कनेक्टर दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है. और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी हमने ये पढ़ा कि सिर्फ आपको याद रखना है फैन बॉयज फॉर इन और बट आर येट सो, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कम्प्लेक्स सेंटेंसेस. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम कम्प्लेक्स सेंटेंस की बताते हैं. कम्प्लेक्स सेंटेंस आर मेड by using an independent class combined with one or more dependent classes connected together by a conjunction known as subordinating conjunction. कम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं, एक मेन क्लास होता है इसमें और एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. एटलीस्ट एक जो है डिपेंडेंट क्लास होता है, उनको मिलाने के लिए जो है एक कंजक्शन और इस्तेमाल करना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड एज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. दैट मीन्स कम्प्लेक्स सेंटेंस में एटलीस्ट एक मेन क्लास होता है और एक डिपेंडेंट क्लास होता है, उनको मिलाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. बिकॉज जो डिपेंडेंट क्लास होता है वो ऑलवेज इंट्रोड्यूस होता है रिलेटिव प्रोनाउन से या सबऑर्डिनेटिंग क्लास से. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज सबऑर्डिनेटिंग क्लास आल्सो. उस क्लास को हम सबऑर्डिनेटिंग क्लास, डिपेंडेंट क्लास को इसमें सबऑर्डिनेटिंग क्लास भी हम कह सकते हैं. दैट मीन्स कम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लास होते हैं, एक मेन क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास. सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक मेन क्लास होता है, कंपाउंड सेंटेंस में दो मेन क्लास होते हैं. लेकिन कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लास और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लास होता है, उनको मिलाने के लिए एक कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है. सम कंजक्शंस दैट इंट्रोड्यूस सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस आर. अगर हम कुछ कंजक्शंस की बात करें, यहाँ पर लिमिटेड नहीं है. जैसे हमने पहले ही कहा कि अगर हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो कंपाउंड सेंटेंस में सिर्फ आपको फॉर एन और बट आर येट सो देयर फोर कुछ याद रखने हैं. लेकिन यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 100 प्लस है, तो फिर हम सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट जो है सबऑर्डिनेट क्लास की बात करें तो सबऑर्डिनेट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्लास ये है: इफ़, अनलेस, बिकॉज, सिंस, वेदर, अनटिल, अनलेस, वाई, विच, whom, दैट, हु, वेयर, ऑल्दो, दो, आफ्टर, बिफोर, एज सून एज, सो दैट, वाइल, एटसेट्रा. ये दीज आर सम. लेकिन इसके अलावा भी बहुत हैं जो हम सबऑर्डिनेट क्लास को जो है इंट्रोड्यूस करने में जो है सबसे पहले इनका ही इस्तेमाल करते हैं. दैट मीन्स मेन क्लास में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, लेकिन जब हम सबऑर्डिनेट क्लास को इंट्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले यही कंजक्शन लगाकर जो है हम इस्तेमाल करते हैं. और एक पॉइंट आपको याद रखना होगा कि जब हमने पहले सबऑर्डिनेट क्लास इस्तेमाल किया तो फिर उसके बाद कामा लगाना ज़रूरी है, क्योंकि डिपेंडेंट है. डिपेंडेंट क्लास डिपेंड्स अपॉन द मेन क्लास फॉर इट्स मीनिंग. दैट इज़ वाई. तो सबसे पहले जब हम डिपेंडेंट क्लास की बात करें तो डिपेंडेंट क्लास अगर हमने पहले लगाया तो उसके बाद कामा लगाना ज़रूरी है, उसके बाद हमें मेन क्लास. लेकिन अगर हमने पहले मेन क्लास लगाया तो उसके बाद कामा लगाना ज़रूरी नहीं, क्योंकि मेन क्लास इज़ इंडिपेंडेंट, कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, इसीलिए उसके बाद हमें कामा लगाना ज़रूरी नहीं. लेकिन अगर हम सबसे पहले डिपेंडेंट क्लास लगाएं तो कामा लगाना ज़रूरी, क्योंकि डिपेंडेंट क्लास कैन नॉट डिपेंड ऑन इट्स ओन. अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें सबऑर्डिनेट कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की. फर्स्ट, माई मॉम स्माइल्ड व्हेन आई मेड डिनर. फर्स्ट ऑफ ऑल, माई मॉम स्माइल्ड दैट इज़ द मेन क्लास, दैट इज़ द इंडिपेंडेंट क्लास. इट इज स्टिल सिंपल सेंटेंस. अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है जिसमें एक मेन क्लास है. मॉम, माई मॉम स्माइल्ड, उसको आप अलग भी रह सकते हैं. माई मॉम स्माइल्ड, मेरी मॉम ने हंसा, दैट इज़ कंप्लीट. व्हेन आई मेड डिनर,
जब मैंने शाम का खाना बनाया, व्हेन आई मेड डिनर। लेकिन अगर हम इतना ही रखें, व्हेन आई मेड डिनर, व्हेन आई मेड डिनर, देन अगर हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं, व्हेन आई मेड डिनर, देन व्हाट, जब मैंने खाना बनाया, दैट मीन्स ये अधूरा सेंटेंस। उसके साथ ज़रूरी लगाना है मेन क्लास, माई मॉम स्माइल्ड, माई मॉम स्माइल्ड, या आप अकेले भी जो है रख सकते हैं। लेकिन व्हेन आई मेड डिनर जो है उसके साथ जो है मेन क्लास होना ज़रूरी है। और यही मैंने कहा है कि डिपेंडेंट क्लास जो है ऑलवेज इंट्रोड्यूस होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। अगर हम इस क्लास को बाहर निकालें, मेन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को बाहर निकालें, तो इट्स जस्ट लाइक ए मेन क्लास, लाइक आई मेड डिनर, मैंने खाना बनाया। लेकिन व्हेन से जो है इट चेंजेस इनटू इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम टू डिपेंडेंट। दैट मीन्स माई मॉम स्माइल्ड व्हेन आई मेड डिनर। दैट मीन्स दो क्लास को इन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल, लेकिन ऑलवेज जो है याद रखना है, डिपेंडेंट क्लास ऑलवेज इंट्रोड्यूस विद ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द टेस्ट। इफ़ यू वर्क हार्ड, उसके बाद कामा लगाना ज़रूरी है हार्ड पर, क्योंकि डिपेंडेंट क्लास है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द टेस्ट, दैट इज द मेन क्लास। अगर हम इतना ही लिखें, यू विल पास द टेस्ट, दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। लेकिन हमने सबसे पहले इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे तब, अगर हम इतना ही रखेंगे इफ़ यू वर्क हार्ड, देन इट इज़ इनकम्प्लीट इन इटसेल्फ, ये इनकम्प्लीट है। इसके साथ जो है मेन क्लास लगाना ज़रूरी है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द टेस्ट, अगर आप मेहनत करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। दो ही इज़ पोर ही इज़ जेनरस, दो लिखो आल दो लिखो, हालांकि दो आल दो ही इज़ पोर ही इज़ जेनरस, हालांकि वो गरीब है। तो अगर हम इतना ही लिखें आल दो या दो ही इज़ पोर, देन ही इज़ जेनरस, ही इज़ जेनरस दैट इज़ द मेन क्लास, वो सखी है। लेकिन दो ही इज़ पोर जो है उसके साथ जो है मेन क्लास ज़रूरी है, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लास है, तो डिपेंडेंट क्लास के साथ मेन क्लास होना ज़रूरी है। आल दो ही इज़ पोर ही इज़ जेनरस। I saw a girl who had blue eyes. I saw a girl who had blue eyes. हम इस थोड़ा सा जो है इस सेंटेंस को ट्रांसफर करेंगे यहाँ। I saw a girl, I saw a girl who had blue eyes. I saw a girl, that is the main class. मैंने एक लड़की को देखा। Who had blue eyes, that is उनकी जो है नीली आंखें। I saw a girl, that is the main class, मैंने एक लड़की को देखा, that is complete in itself, in every sense. I saw a girl who had blue eyes, जिसकी ब्लू आइज थी। लेकिन अब हम इतना ही लिखें हु हैड ब्लू आइज, तो फिर ये क्वेश्चन बन सकता है, तो फिर उसके साथ होना जरूरी है आई सा ए गर्ल। ये नावन जो है दैट इज कॉल्ड एज एंटीसीडेंट, जिस नावन के बारे में फिर जो है और इन्फॉर्मेशन मिलती है, हु हैड ब्लू आइज, हु हैड मीन्स दैट गर्ल हैड ब्लू आइज। अगर हमें इस सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम लिखेंगे आई सा ए ब्लू आइड गर्ल, आई सा ए ब्लू आइड गर्ल। और एक बात याद रखनी है कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, when you convert simple into compound, compound into complex, complex into simple, always remember that मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। स्ट्रक्चर चेंज होगा बट मीनिंग कांट बी चेंज्ड, मीनिंग जो है एक जैसी रहनी चाहिए, देन योर ट्रांसफॉर्मेशन इज करेक्ट। लाइक आई सा ए गर्ल हु हैड ब्लू, मैंने एक लड़की को देखा जिनकी आंखें ब्लू थी। आई सा ए ब्लू आइड, मैंने नीली आंखी लड़की, नीली कलर की आंखों वाली लड़की को देखा। आई सा ए ब्लू आइड गर्ल। और अगर हमें इसमें यही सेंटेंस जो है कंपाउंड में चेंज करना हो, तो कंपाउंड में याद रखना है कि दो मेन क्लास, तो हु की जगह जो है शी लगेगा, और उसके बाद जो है उसमें मिलाने के लिए एंड इस्तेमाल होगा। लाइक आई सा ए गर्ल एंड शी हैड ब्लू आइज। आई सा ए गर्ल, मैंने बिल्कुल मेन क्लास में हमें छेड़खानी नहीं करनी है। आई सा ए गर्ल एंड शी हैड ब्लू आइज, और जिसकी आंखें जो थी ब्लू थी। अगर हम तीनों सेंटेंस में मीनिंग की बात करें तो मीनिंग दे आर सिमिलर, बट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, आई सा ए ब्लू आइड गर्ल, इसमें एक मेन क्लास है। आई सा ए गर्ल हु हैड ब्लू आइज, उसमें एक मेन क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास है। आई सा ए गर्ल एंड शी हैड ब्लू, उसमें दो मेन क्लास है। या फिर इसी तरह जो है ये याद रखना है कि किस तरह जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और एक सेंटेंस है लाइक एज ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू बेड। एज ही वॉज टायर्ड, दैट मीन्स इस एज से, दैट इज द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ था। ही वेंट टू बेड, वो सीधा जो है सोने गई। ही वेंट टू बेड, वो सोने गई, दैट मीन्स
दैट इज़ मैन क्लास। एज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ था। अगर मैं इतना ही लिखूँ एज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ था, क्योंकि वो थका हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, दैट मीन्स इट लुक्स इनकम्प्लीट, इसलिए उसके बाद हमने कॉमा डाला। ही वेंट टू बेड, दो, एक मेन क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास। आई वॉशड माई हैंड्स बिफोर आई एट ब्रेकफास्ट। आई वॉशड माई हैंड्स बिफोर आई एट ब्रेकफास्ट। लाइक अगर हम बात करें आई वॉशड माई हैंड्स, ब्रेकफास्ट से पहले मैं रोज़ जो है आई वॉशड माई हैंड्स, मैं हाथ धोता। आई वॉशड माई हैंड्स बिफोर आई एट ब्रेकफास्ट। आई वॉशड माई हैंड्स, मैन क्लास, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं आई वॉशड माई हैंड्स, मैंने अपने हाथों को धोया। बिफोर आई एट ब्रेकफास्ट, अगर हम इतना ही लिखें बिफोर आई एट ब्रेकफास्ट, नाश्ते से पहले, बिफोर आई एट ब्रेकफास्ट क्या हुआ, बिफोर आई एट ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने से पहले, तो फिर यहाँ क्वेश्चन बनता है, तो इसीलिए इसमें मेन क्लास लगाना ज़रूरी है। आई वॉशड माई हैंड्स बिफोर आई एट ब्रेकफास्ट। आई मेट द बॉय हु हैड हेल्प्ड मी। आई मेट द बॉय हु हैड हेल्प्ड मी, मैं उस लड़के को मिला, दैट इज़ एंटीसीडेंट। इस नाउन को पहचानना ज़रूरी है, बिकॉज उसके बाद वाला प्रोनाउन जो है डिपेंड्स अपॉन दैट वेरी एंटीसीडेंट। लड़का होगा, लड़की होगी, इट डिपेंड्स अपॉन दैट प्रोनाउन, प्रोनाउन किस तरह इस्तेमाल होगा, ही होगा, शी होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द एंटीसीडेंट। आई मेट द बॉय हु हैड हेल्प्ड मी, जिन्होंने मेरी मदद की। आई मेट द बॉय हु हैड हेल्प्ड मी। अगर कंपाउंड बनाना हो, आई मेट द बॉय एंड ही हैड हेल्प्ड मी। आई मेट द बॉय एंड ही हैड हेल्प्ड मी। When she was younger, she believed in fairy tales. Fairy tales का मतलब होता है किस्सा कहानियाँ जिनका कोई प्रूफ नहीं होता। When she was younger, जब वो छोटी थी, she believed in fairy tales, वो जो है उन पर जो है यकीन करती थी, इन टेल्स पर, फेरी टेल्स पर। When she was younger, she believed in fairy tales. When she was younger, जब वो छोटी थी, दैट इज़ द डिपेंडेंट क्लास, याद रखना है, क्योंकि उसके साथ जो है मेन क्लास होना जरूरी है। शी बिलीव्ड इन फेरी टेल्स, या आज इस तरह भी लिख सकते हैं, शी बिलीव्ड इन फेरी टेल्स, वो उनको मानती है। वेन एवर इट रेन्स आई लाइक टू वियर माई ब्लू कोट। वेन एवर इट रेन्स, जब भी बारिश होती है, दैट इज़ द डिपेंडेंट क्लास, क्योंकि इसके बाद कामा लगा है, बार बार याद रखना है। अगर मेन क्लास पहले तो कामा लगाना जरूरी, क्योंकि मेन क्लास इज इंडिपेंडेंट, दैट इज वाई वी कांट पुट कामा आफ्टर द मेन क्लास। बट व्हेन वी put dependent class first, it is mandatory to put comma after the dependent class. Afterwards we should put the main class. Whenever it rains, जब भी बारिश होती है, तब क्या हुआ, अगर हम इतना ही रखेंगे whenever it rains, it is incomplete, इन्होंने कंप्लीट सेंस नहीं दिया, भले ही उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। आई लाइक टू वियर माई ब्लू कोट, उसके बाद जो है इसकी मीनिंग कंप्लीट होती है। whenever it rains, जब बारिश होती है, तब मैं जो है अपना ब्लू कोट पहनता। इस तरह भी लिख सकते हैं, आई लाइक टू वियर माई ब्लू कोट व्हेनेवर इट रेन्स। अगर आप मेन क्लास की बात करें, अकेले रह सकते हैं, आई लाइक टू वियर माई ब्लू कोट, मैं जो है अपना ब्लू कोट पहनना पसंद करता हूँ। उसके बाद आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी सिंस आई रिटायर्ड। बहुत कम लोग होते हैं जो रिटायर होने के बाद जो है खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट की लाइफ जो है बहुत पसंद करते हैं। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, सिंस आई रिटायर्ड, जब से मैं रिटायर हुआ तब से मैं बहुत खुश हूँ। सिंस आई रिटायर्ड, दैट इज़ द डिपेंडेंट क्लास, क्योंकि यहाँ पर हमने कामा नहीं डाला, क्योंकि हमने सबसे पहले मेन क्लास, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, या आप इस तरह भी जो है मेन क्लास एज ए मेन क्लास भी लगा सकते हैं। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी सिंस आई रिटायर्ड, जब से मैं रिटायर हुआ। सिंस आई रिटायर्ड, ये सिंस, फॉर, इनका इस्तेमाल आप यहाँ कर सकते हैं, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, although, though, so that, ये सब जो है these all are subordinate conjunctions. Because it was raining, the football match was cancelled. मोस्टली जो है बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, क्या हम बिकॉज से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज से जब आप सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो उसके बाद मेन क्लास होना ज़रूरी है, क्योंकि जो अधूरा नहीं छोड़ना, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो इन देन इट इज़ इनकम्प्लीट सेंटेंस।
अदरवाइज बिल्कुल विदाउट एनी डाउट जो है बिकॉज से कोई भी सेंटेंस आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा दैट विल बी डिपेंडेंट क्लास, उसके साथ जो है मेन क्लास लगाना ज़रूरी है, तब जाके वो सेंटेंस जो है कंप्लीट होगा। लाइक बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, द फुटबॉल मैच वॉज कैंसल्ड, इसीलिए फुटबॉल मैच को कैंसिल। अगर हम इतना ही लिखें बिकॉज इट वॉज रेनिंग देन इट इज़ इनकम्प्लीट, क्योंकि इसीलिए कामा लगा है। कामा का मतलब होता है थोड़ा सा पाज दी, थोड़ा सा पाज लगा के हमने जो है उसके बाद बताया क्यों बारिश क्या हुआ था, क्योंकि बारिश हो रही थी इसीलिए मैच जो है कैंसिल करना पड़ा। द फुटबॉल मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज इट वॉज रेनिंग, यहाँ पर भी कर सकते हैं द फुटबॉल मैच वॉज कैंसल्ड, कामा नहीं लगाना, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। इट वॉज लिटिल बिट अबाउट द कम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप टू सम हाउ थोड़ा सा जो है कम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में, सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हुई होगी। और साथ साथ में जो है एक एक दूसरे दिन जो है मैं ट्रांसफार्मेशन के वीडियोस भी साथ में सेंड करता हूँ। इसीलिए इंशाल्लाह जो है आज के लिए ये नेक्स्ट डे जो है और एक ट्रांसफार्मेशन का वीडियो सेंड करता हूँ, और नेक्स्ट वीक से जो है इंशाल्लाह हम राइटिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।